जिंदा होकर आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है कि बिना काम करे लौटता नहीं है। राइट। सो अब मैं वचन में जाना चाहूंगा, तो मैं चाहता हूं कोई डिस्टर्बेंस ना हो और एक दूसरे को बोले कि आप अच्छे लग रहे हो। प्लीज आप बोल सकते हो। अब बोलना डिस्टर्ब नहीं करें, वचन आ रहा है, बोलिए। ओके। सो सबसे जैसे आज हम स्वतंत्र दिन पूरे देश भर में हमारे बनाया जा रहा है इंडिया में, तो उसी को लेकर आज हम उसी के बेस को लेकर परमेश्वर ने हमें जैसे क्या उसे आज भी हम लागू करते हैं या नहीं करते, उस पर हम बात करेंगे। क्या सुनने के लिए रेडी है? राइट। आइए यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं, जोर से। आपकी आवाज वहां तक जानी चाहिए। तो सबसे पहले चीज आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे हमारे देशभक्त हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए जान दी। हाँ, बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर लीडर्स हैं हमारे, एक एक का अगर नाम लो तो हम कम गिर जाएगा। राइट। सभा का टाइमिंग ये हो जाएगा। इतने हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने हर वो चुनौती, अपने घर को, अपने जीवन को, अपनी ताकत को, जो जुनून था उसको लगाकर भारत को स्वतंत्र किया। राइट। क्योंकि हम कहा ही तो गुलाम थे। एग्जैक्टली आज उसी के साथ साथ यीशु मसीह ने भी हमें भी गुनाहों से आजादी दी, पाप से मुक्ति दी, गलत चीजों से मुक्ति दी। लेकिन उसको लेकर आज बताऊंगा वो एक है, हालांकि जो यीशु को नहीं मानते वो तो अभी भी आजाद, जोर से, आजाद नहीं है। लेकिन जो यीशु को मानते हैं वो भी लोग आज कई जगह पर आजाद नहीं है। हालांकि मानते जरूर है कि यीशु मसीह। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्रॉस लगाया है वो हमारा नहीं है, ये एसीएम चर्च जिसका चर्च है जिनका, उनके तरफ से। नहीं तो ऐसा नहीं है कि एमएमबी क्रॉस साइन लगा के चल रहा है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये क्लियर मैं आपको करना चाहूंगा। तो जैसे मैं कह रहा था कि ना, मसीह में रहकर भी बहुत से लोग आज, कोई आजाद है, कोई आजाद नहीं है। अगर आजाद नहीं है तो कुछ चीजों को लेकर वो लोग आज भी बंधन में बैठे हैं, किसी के डर में बैठे हैं, किसी की चीजों में बैठे हैं, या गलत शिक्षाओं में बैठे हैं, या बुरी बातों में बैठे हैं, या घर में ही अपने आप को प्रभु का स्थान नहीं देते, पति पत्नी में झगड़े करते बैठते हैं, भाई बहन में झगड़े करके बैठते हैं, और परमेश्वर की रिस्पेक्ट को, आदर को, सम्मान को, वचन को वो अपने जीवन में आजादी की तरह फील नहीं कराते, बल्कि अपने आप को बदल में रखते हैं। राइट। हालेलुया। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या आप वास्तव में स्वतंत्र है? क्या आप सच में प्रभु में आ गए हो, परमेश्वर में हो, लेकिन सच में आप स्वतंत्र है? आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है। हम जाएंगे एक एक वचन करके। यार, ये जो मसीह डर के कारण सच्चाई को नहीं मानता, यानी अगर मैं सच्चाई बोलूंगा तो लोग मुझे बुरा बोलेंगे। कभी कभी किसी की आदत होती है कि वो फटाफट गलत तो गलत, सही तो सही, और याद रखिए जो अच्छा मस्का मारता है, जो अच्छा पॉलिश की बातें करता है, लोग उससे ज्यादा पसंद करते हैं। राइट। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? लेकिन जब कोई अगर आपको मसाले की तरह या करेले की तरह जूस पिला दे, या थोड़ा मसाला मार दे, ठंडा लग जाए, तो फिर बोलेंगे हाँ नहीं जमा, अजब नहीं हो रहा है, नहीं जमा। तो आज क्या हो जाता है, हम डर जाते हैं कि कोई हमसे बुरा हो जाएगा, कोई हमसे नाराज हो जाएगा, कोई हमसे बोलते ना खफा हो जाएगा। मेरे दोस्त को अगर मैंने बोल दिया तो वो क्या कहेगा, अरे तू यीशु को मानता है, अरे फिर कुछ फायदा नहीं, वो मुझसे दोस्ती तोड़ सकता है, वो मेरे से रिश्ते तोड़ सकते हैं। हम रिश्तेदारों में भी यीशु के बारे में नहीं बताते। राइट। क्यों? क्योंकि दिल में क्या रखा है, अभी कहा, जो मसीह डरता है वो मसीह का काम नहीं कर सकता। राइट। हालेलुया। अगर आप डरते हो तो प्रभु का काम नहीं, तो इसका मतलब आप डर में अभी भी बंधन में हो। आमीन। हालेलुया। आपको समझ रहा मेरी हिंदी? आया नहीं? जो मसीह डर के कारण सच्चाई को नहीं मानते, वे मसीह स्वतंत्र नहीं है। राइट। हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय वचन 31, 32, 33